हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, टानला प्लेटफॉर्म्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8125 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 15.2 की पी है, 58.6% है कंपनी की ROCE एंड 48% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 57%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 47.3% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.32% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स है वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो भाई, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 804.63 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 857.64 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 630.68 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 100.41 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 140.62 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने 104.48 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जितना इनकम ग्रोथ हुई है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट की तरह EPS की जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो गाइस, अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 के क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट इंप्रूव हुई है, वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ। बाकी सब ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है जून 2022 के क्वार्टर में। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वीक निकल के आई है। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व कई गुना ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट के कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 384 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव 278 करोड़ की रह गई है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड FIIs की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी DIIs ने सेलिंग करी है इन जून क्वार्टर। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए मतलब 3 साल की कंपेरिजन में देखा जाए तो धीरे धीरे पब्लिक से माल उठाया जा
रहा है। 3 साल पहले पब्लिक की होल्डिंग थी 51.22% एंड अभी वो रिड्यूस होकर हो गई है ऑलमोस्ट 40% के आसपास। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कई सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 32% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है, तो इसलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग पैसा लगाओ। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टरली की रिजल्ट आउट होने के बाद से कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है। यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम देख सकते हो एंड आज कंपनी ऑलमोस्ट 15% के आसपास डाउन है एंड ऑलमोस्ट 1000 रुपये के लेवल से ये कंपनी फॉल शो कर रही है एंड आज कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपये के आसपास की लेवल हिट कर दिया है। तो अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसके हिसाब से कंपनी की जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 328 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। तो हो सकता है इसी सेलिंग के वजह से कंपनी 328 रुपये तक की फॉल शो कर दे। एंड अगर ये कंपनी आप लोगों को 328 रुपये के आसपास मिल जाती है तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म में भरोसा करके इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्राइस बन जाएगी। और रही बात जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखो गाइस, ये कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर जाने दो ऑन डेली बेसिस, उसके बाद आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान कर सकते हो। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी बहुत ही शार्पली फॉल कर रही है। तो ऐसे में अगर आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो मैक्सिमम चांस यही होगा कि आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ऐसे में मैं आप लोग को यही बोलूँगा, एक बार कंपनी को स्टेबल हो जाने दो, किसी एक लेवल से सपोर्ट लेने दो, उसके बाद ही स्विंग ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पिवट पॉइंट्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।